नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियल वेलकम एंड वार वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो, लाइक एंड कमेंट इट। साथियों, बैंक पेंशनर, रिटायरी साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे इतना ही बैंक रिटायरीज के व्यूज़ और इशूज़ प्रोपोगेट होंगे। हमारे रिटायरी साथियों को आंदोलित करेंगे, उनमें जाएंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे। साथ में पब्लिक एट लार्ज, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ और अन्य वर्गों को प्रभावित करेंगे। उनके पास जाएंगे, अधिक से अधिक शेयर करने से उन तक पहुंचेंगे और वो उस पर विचार भी करेंगे। पेंशन अपडेशन के संबंध में वार्ता चल रही है, बड़ा गर्म विषय है आज के दिन में। इस संबंध में मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि मैंने बीएमएस के फाइनेंशियल सेक्टर के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज मिस्टर ग्रीस आर्य, उनसे वार्ता की, मैसेज पर वार्ता की और उनको अपना मेमोरेंडम जो मैडम सीतारमण माननीय वित्त मंत्री के लिए भेजा था उसकी कॉपी उन्हें भेजी और उनसे कहा कि इसमें बात करें और इसे अपडेशन को एज पर आरबीआई फार्मूला एंड अदर इशूज जो हमारे हैं, जो मैंने सर्कुलेट कर रखे हैं पहले से ही, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा भी, उनके ऊपर भी चर्चा करें और इसे कराएं। उन्होंने सकारात्मक वार्ता की थी और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था, जबकि वो एक किसी प्रोग्राम में गए और उन्होंने अलग हटके मेरे से बात करी, क्योंकि वहाँ आवाज़ भी नहीं आ रही थी और वो अपने डिस्कशन से सोशल जो भी उनका कार्यक्रम था नागपुर में उससे बाहर आ गए थे और उन्होंने बात की थी। बढ़िया बात हुई। सब जब मैंने उन्हें सब चीज़ें भेजी तो उसके बाद भी उन्होंने कहा आई विल डू दी नीडफुल। ओके, थैंक यू। तो ये तो वो वार्ता, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना था। इसके अलावा मैंने कल NOBW के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मनमोहन दास से भी बात की थी और उनसे विस्तृत बात की थी। हालांकि वो नेगोशिएटिंग टीम के एक सदस्य हैं तो उसके विरुद्ध तो अधिक नहीं बोले, लेकिन हाँ उन्होंने कहा वी विल ट्राई। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो साइन कर चुके हैं, क्या करेंगे। इसके अलावा आज मैंने NOBO, ये भी BMS का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिसर्स का है और ये भी नेगोशिएटिंग टीम जो है UFBO की, उसके सदस्य हैं। उसके मैं नेगोशिएटिंग टीम के 9 में से एक है और वो जनरल सेक्रेटरी हैं NOBO के मिस्टर KN आदर्श। इनसे बात की और बहुत विस्तृत बात हुई उनसे और इनसे सभी तरह की बातें की। मैंने एक इसका छोटा सा बनाया था तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो मैंने सर्कुलेट करा था अपने ग्रुप्स में। फ्रेंड्स, जस्ट नाउ आई स्पोक टू मिस्टर KN आदर्श, GS NOBO BMS. I told him our views and issues which were not dealt as said by BMS in their communication in circulation last days signed by Sri Girish Arya in charge financial sector BMS. I discussed with him in details and referred my memorandum letter to FM and others which I already sent to him, but being signing authority to MOU shown his limits, small stakeholder in UFBU negotiating team. He also told that yesterday he discussed my letter's content with Mr. Girish Arya, in charge finance sector BMS. He will do what be possible. I requested him to get time from FM to meet our delegation of 4-5 retiree activists if possible. He replied that he will talk to in charge, that is Sri Girish Arya, for this work.
he is the main person for such things and he is overall to get some time for you if could be. Though I had already dialogue with Sri Girish Arya on these issues and sent all correspondence to him in advance, but I didn't talk to him regarding time to meet to FM. I will talk another time for this. Yesterday I talked to Sri Manmohan Das, General Secretary NOBW, BMS का ही है, and told him our views, issues and referred their communication versus MOU 7 December 2023. That's it. Regards RK त्यागी, गाजियाबाद. ये मैंने सर्कुलेट किया था. तो इसमें एक गिरीश आचार्य जी से मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का टाइम तो नहीं मांगा, लेकिन इनसे कहा था मैंने, KN प्रसाद से, KN आदर्श जो है NOBO के जनरल सेक्रेटरी और UFBU की नेगोशिएटिंग टीम पे साइन करने वाले में से एक सदस्य है 9 में से. तो इन्हें कहा था, इन्होंने कहा मैं गिरीश जी से बात करूंगा, और मैंने आपके लेटर जो मैंने इनको भी भेजे थे, उनको भी भेजे थे, FM को भी भेजे थे, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की है. आप मतलब काफ़ी बात की और जो भी वो कर सकेंगे करेंगे. तो ये रहा. और मैंने जो ये कल मैंने उसके डिस्क्रिप्शन भी बताया था, डिटेल भी बताई थी उस मेमोरेंडम की, और वो मैंने प्रेसिडेंट, PM, लोकसभा स्पीकर पीयूष गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में लीडर हैं, लोकसभा के लीडर प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यसभा के लीडर पीयूष गोयल हैं, तो उनको भी भेजा था. और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको भेजा था. इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होने के नाते गवर्नमेंट के एक तरह से नंबर 2 जैसे हैं वो. और दूसरे लोगों को भी भेजा था. और DFS, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी भेजा था. और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी सारी जितनी भी अथॉरिटी संबंधी, IBA चेयरमैन और ये UFBU के सारे लीडर्स को भेजा था. और उसके अलावा ये रिटायरी लीडर्स को भेजा था, और भी लोगों को भेजा था मैंने. तो ये था उसका. उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. अब मैं कुछ और डिटेल्स आपको बताना चाहता हूँ. इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारे इशूज़ हैं वो मैंने पहले भी बताए हुए हैं. जो मैंने जो AIRWA को भी भेजे हैं, अभी उनको भेजे हैं, वो सब मेरे कॉन्टैक्ट में हैं. तो उनको भी भेजे हैं कि भाई हमारे इशू, उन्होंने 3 ही इशू लिए हैं इसमें से, लेकिन मैंने उनको सारे इशू भेजे हैं कि भाई इनको भी रखो. वो रखते या नहीं रखते अपने धरने में ये नहीं कह सकता. हालांकि हम उनको कोऑपरेट करेंगे, हमारे सारे साथी सबको मैं अपील कर भी चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा. तो वो मैं इशूज एक बार फिर आपको पढ़ देता हूँ. और डिमांड्स एज ऑलरेडी मेल टू ऑल कंसर्न IBA, DFS एंड UFBU, FM, PM एंड ऑल अथॉरिटीज. नंबर 1, pension updation on RBI lines as done in RBI and NABARD as per MOU 1993, as per BEPR 1995, as per small committee meeting minutes in 1994. Number 2 pointer, removal of special allowance anomaly for retirees with effect 1st November 2012 and onwards. Superannuation benefit इनके ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुएटी ऑन स्पेशल अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st November 12 रिटायरीज ऑनवर्ड्स. तीसरा पॉइंट है हमारा, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ₹4 lakh बेस पॉलिसी एट बैंक्स कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल रिटायरीज. 4th पॉइंट है, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन कम्यूटेशन पीरियड to be decreased 3 years, that is 15 years now to 12 years, as rate of interest and investment much lowered and then earlier time when fixed 15 years. तो हमारी ये वो पहले वाली 3 डिमांड तो वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, पहले नहीं करा करते थे, लेकिन ये 4 और 5वीं डिमांड वो ये सीनियर एक्टिविस्ट लोग जो हैं
और ये शायद इसको नहीं ज़्यादा वो करते, वो इनसे थोड़ा सा चिढ़ से जाते हैं कि ये क्यों रख दी, क्योंकि उन लोगों को इतना इफेक्ट नहीं करती, वो पुराने रिटायरी हैं। 5वीं डिमांड हमारी ग्रेजुएटी इशूज़ है 2। रिकैलकुलेशन इशूज़ 26 days, DA included, special allowance included, etc. as per ALC and DLC decisions. B. Gratuity enhancement rupees 20 lakhs with effect from 1st January 2016. These our issues to be solved at priority. Thanks and regards, राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक गाजियाबाद। ये मैंने भेज रखा है सभी को, और आज इनको भी AIBRWA वालों को और AIBRAF वालों को भी भेजा। तो साथियों इसमें यह है कि पेंशन अपडेशन में भी हमारे कई सारे केस लगे हुए हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का केस अभी सिंगला जी वाला जो है वो मार्च में आ रहा है, और स्टेट बैंक वाला जो है जनवरी में आ रहा है, 24 जनवरी है कोई, एक 18 जनवरी में भी कोई केस है। तो और हमारा 6 दिसंबर में था, वो उधर उन्होंने शिफ्ट कर दिया जुलाई में, पता नहीं क्या मोटो है उनका दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके साथ सभी अटैच कर दिए ऑल इंडिया से सारी हाई कोर्ट के हमारे केस के साथ। तो वो केस है, तो ये तो है इसका। और अब ये स्पेशल अलाउंस का जो केस है, ये भी हमारा जो केस है स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन दोनों एक ही केस में लगे हुए हैं, दोनों इशूज़। तो उसमें स्पेशल अलाउंस वाला भी वो 6 दिसंबर से इन्होंने जुलाई में पोस्ट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसके साथ तमाम हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के केस अटैच हो रखे हैं। तो ये अब जो भी है ये केस लगे हुए हैं। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का केस हम हार गए थे हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, हाई कोर्ट में लगाने की सोच रहे हैं। तो ये भी एक हमारा केस, अब देखते हैं, वो पैसे वैसे के अभाव में लग नहीं पाया, देखेंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट में फीस भी बहुत ज़्यादा है वकीलों की। अच्छा, ये रेस्टोरेशन पेंशन और कम्यूटेशन पीरियड जो हमने 15 से 12 की बात कही है, ये हमारा केस नहीं इसमें कोई लगा रखा, लेकिन यूनियन के सभी नेताओं से हमने बात कर रखी है। AIBRF के जो मिस्टर जैन हैं, SC जैन, उनसे भी कई बार फ़ोन पे भी बात हुई और पर्सनल भी फेस टू फेस मेरी बात हुई, मीटिंग में भी बात हुई। तो उन्होंने कहा हमने लगा रखा है, लेकिन कहीं वो कम्युनिकेशन में दिखाते नहीं, पर ये हमारा इशू है, इसने हमने भेजा है। और ग्रेजुएटी इशू के जो दोनों का हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस लगा रखा है, और इसमें भी हमारे रिकैलकुलेशन वाले में पूरे हिंदुस्तान की हाई कोर्ट से हमारे साथ अटैच कर दिया। वो भी 6 दिसंबर में पोस्ट था, लेकिन उसको जुलाई में कर दिया, पता नहीं क्यों। और ये ग्रेजुएटी एनहेंसमेंट वाला एक केस है, ये हमारा ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है ये केस। तो ये मैं आपको बताया है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊंगा चीज़, वो ये है कि मिस्टर सूरज चंद्र हैं, ये जलंधर के हैं, मेरे वैसे मित्र हैं। आज उनका फ़ोन नहीं लग पाया, मैंने बात भी करनी चाहिए थी, 1-2 दिन में कर लूँगा मैं, पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन लगा उनका। तो उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के माध्यम से। तो उनका हमारा साइन वाला भी उनकी कॉपी उन्होंने भेजी सूरज चंद ने खुद, और बलविंदर सिंह लूथरा एडवोकेट हैं इनके, उन्होंने भी, उनकी भी कॉपी हमें मिली है। तो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। ये अच्छा एक नया ट्विस्ट है इसमें। उन्होंने यही कहा कि भाई क्यों हमारी पेंशन जो है, ये MOU जो कराया एक्स ग्रेशिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके रीजंस वगैरह दिए हैं। तो ये मैं पढ़ के ही आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इन्होंने लिखा, पूरा सुनने लायक है। और लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 14 मिनट का हो चुका है। तो साथियों ये थी बात। नमन साथियों, सलूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी एक्टिविस्ट और रिटायरी लीडर्स को, और अब BMS के साथियों को और नेताओं को भी, क्योंकि वो हमारे केस को उन्होंने टेकअप करने के लिए कहा है। करते हैं या नहीं करते या कुछ हो पाता है वो बात के अलावा, UAB लीडर्स तो हमारा टेकअप ही नहीं करते, हम उन्हें कहते रहते हैं, बहुत मेल वगैरह और सब उन्हें भी भेजते हैं। कई बार हमने इनसे भी बात करी थी पहले, वेंकटचलम जी से पहले, और बंदलिश से भी, बंदलिश ने तो नहीं, लेकिन वेंकटचलम ने उनको हाँ कर रहे हैं, कोई खास वो नहीं दिया। और उपेंद्र कुशवाहा थे पहले, और इन सब से, नागराजन, ये सब से बात कर रखी है, उससे बैफी वालों से, सबसे मक्कड़ वक्कड़ थे, इन सब से पहले बात होती रही है मेरी। चलो खैर यही है, और सभी लोग सपरिवार मंगलमय हों, रहें, प्रसन्न, स्वस्थ और संपन्न रहें। जय भारत, जय
सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। थैंक्स। आर के त्यागी का जवाब।